आज मैं आपके साथ एक पीड़ित महिला की कहानी साझा करना चाहती हूँ। मामला है वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक का, जहाँ 21 वर्षीय सोनम सिंह एक साधारण लड़की जिनकी शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन ये रिश्ता प्रेम और विश्वास का नहीं बल्कि दहेज आरोप और अत्याचार का बन गया। शादी के कुछ ही समय बाद सोनम को झूठे इल्जामों में फंसाया गया। ससुराल वालों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और आखिरकार उन्हें घर से निकाल दिया। अब उनके पति और सास ने तलाक की अर्जी भी डाल दी है। शादी से पहले बहुत अच्छा था। मेरे माँ बाप बहुत लाड प्यार से हमको पाले पोसे। किसी चीज़ का मेरे माँ बाप कमी नहीं होने दी, किसी चीज़ का भी नहीं कहीं रोक टोक था, सब कुछ किए। हम बहुत खुशी के साथ हम शादी कर लिए। इतना खुश हमन रही जा कि अब का बतावल जाए कि हम कितनी खुश रही कि हमारी लड़की अच्छे घरे अच्छे खानदान में गई। लड़की हम अपने सोचली कि ज़्यादा बेच के दे ब्याह कर दे तो हमारी लड़की खुश रही। आज लड़का रहती तो मैं हिस्सा लेती, तो यह समझ के हम खेत बेच के अपनी लड़की को हम शादी कर दिली कि हमारे सुखी चैन परिवार हमारे दुआरी आँस चुबावत हमारी लड़की न आवा। यही से हम शादी कैली खेत बेच के किया गया। शादी के बाद व्यवहार कुछ दिन अच्छा था, जब तक कक्कन नहीं छूटा था, 1.25 महीना तक ठीक था। फिर उसके बाद वही हमको हमारे साथ सास मेरी हमारे साथ प्रताड़ित करने लगी। फिर उसके बाद दहेज 7 लाख दहेज दहली। 7 लाख दहेज दिले के बाद लड़की हमारे शादी में गई, अपने घर खुश परिवार के साथ रहनी। उसके बाद लोगों ने हम लड़की के साथ टॉर्चर के लिए हम यही सब करती थी। फिर हमको इतना मेंटली टॉर्चर करती थी कि कोई हद नहीं रहता था। यही सब करना स्टार्ट कर दी थी। फिर मेरे हस्बैंड को भी हमसे दूर रखने लगी धीरे धीरे। वहाँ पर हमको ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, ज़्यादा परेशान करती हैं, यहाँ तक कि हमको रूम में भी बंद करके रखती हैं। लोग चले जाते हैं हमको ताला मार कर। तब घर पर आई, मैं बहुत बीमार हो गई, सब बच्चा भी खराब हो गया मेरा। मैं तो बच गई लेकिन तो बच्चा नहीं बचा। फिर उसके बाद मेरी सास एकदम फोन सब कुछ बंद कर दी थी। अब सुनने के बाद बस आँखी से आँस ना गिरत बची, खून गिरला। कितना रुपया लगौली हम अपने लड़की बदे कि हम कहाँ लेके अब जाब के करे दुआरी हम लेके जाब। ऐसा अगर हम लड़की के संगे होता तब ऐसे कह के मझदार नैया में डूबो देना, क्योंकि इज्जत में हाथ डाल के छोड़ला ऐसे ना छोड़। हम कभी सोचले ना जीवन में कि हमारी लड़की के संगे ऐसा दुर्दशा हुई। करते हुए सीधे न्यायालय में ही चली गई, तलाक का सब कुछ डाल दी। यही सब की तलाक किस बिना पर दे रही हैं आपको पता है? सब कुछ लेकर भाग गए हैं। मेरा 15 लाख का रकम, ज्वेलरी, सब कुछ पैसा कैश लेकर भाग गए हैं। और हमको अचरंग लगा रही हैं। बहुत गंदा बनाकर हमको छोड़ना चाह रही हैं। बेसी बची हम एक कचहरी कौन अदालत में हम कभी कतो देखले ना रही। घर के दरवाजे पैर ना निकल ले रही है कि इतना हमके लड़की के लेके दौड़े के होता। हम कहाँ हम सुन केकर हम महस्त ले केकर हम सुनवाई सुनी, कौन हम बात बताई बची। इससे बेसी हम कौन बात बताई। बहुत ऐसा फील हो रहा है, शर्मिंदी नज़र आ रही है कि हमको यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ रहा है। माँ बाप गरीब हैं, कि यहाँ की 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए अवस्था नहीं है, लेकिन तो फिर भी पापा मेरे मेहनत मजदूरी कर हम लोग के साथ अच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए अच्छा, सब कुछ पलट जाए। लेकिन तो यहाँ तक कि हमको वकील को भी देने के लिए खर्चा नहीं है, जाने वाने का। सिर्फ हमारे ससुराल वाले हमको तंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ दौड़ा रहे हैं। कि कोई केस उस नहीं लड़ पाएंगे, सीधे तलाक दे देंगे। हम लोग ऐसे आरोप करेंगे तो इन लोग को औकात नहीं है केस लड़ने का। गरीब दुखिया है ये लोग, ऐसे करके जबरदस्ती तलाक लेना चाह रही हैं। बस ये हमके कानून का सहारा यह चाहता कि हमारी बेटी ये घर में फिर एक बार चल जाए, अपने परिवार के साथ सुखी चैन से रहे। हमके यह खुशहाली चाहता, इससे बेसी हमके कुछ ना चाहता। हम लोग को कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। हम भी चाह रहे हैं कि हम लोग को भी तो सुनवाई हो। हम गरीब खानदान से, तो हम लोग को कोई सुनवाई ही नहीं होगा। नहीं, इस टाइम तो सबके साथ रखना चाहेंगे, अच्छे से हमारे साथ बर्ताव करेंगी। बेटी जैसा मानकर, मत बेटी माने बहू ही माने, लेकिन अच्छे से ही रखे। तो हम रहना चाह रहे हैं उनके साथ, सबको फैमिली के साथ रहना ही चाह रहे हैं। लोक लाज और सामाजिक दबाव के बीच सोनम फिर भी अपने ससुराल लौटना चाहती थी, उसी घर में जहां से उन्हें बेइज्जत कर निकाला गया, लेकिन दरवाजे अब भी बंद थे। इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए हमने एक वीडियो बनाया ताकि सोनम की आवाज दूर तक पहुंचे। हम स्वयं पीड़ित महिला और उनके परिवार के साथ चोलापुर थाने गए और एफआईआर दर्ज करवाई। जब वहां से बात नहीं बनी तो महिला थाना पहुंचे। वहां से भी न्याय न मिलने पर हमने कोर्ट में केस दायर किया। सोनम की ये लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, ये हर उस आवाज की लड़ाई है जो आज भी घर की 4 दीवारी में दबी हुई है। अब सवाल सिर्फ एक सोनम का नहीं बल्कि उस समाज का है जो अभी भी अन्याय के सामने चुप है। अब वक्त है आवाज उठाने का और इंसाफ का साथ देने का, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और सोनम फिर अकेली रह जाएगी।